नमस्कार. माझे मनोगत या कार्यक्रमात आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे. नवरात्राचे दिवस आहेत, त्यामुळे आपण नवरात्राच्या देवींबद्दल बोलतो आहे. आज नवरात्राचा चौथा दिवस आणि चौथा, पाचवा आणि सहावा हे 3 दिवस जे आहे ते लक्ष्मी जी आहे, देवीचं जे लक्ष्मी हे रूप आहे, या रूपाची पूजा केली जाते, या रूपाची उपासना साधना केली जाते. त्याआधी काल आपण ते पंचकन्यांबद्दल जे बोलत होतो ते थोडा वेळ पुरला नाही, म्हणून ते आपण होल्डमध्ये ठेवलं होतं. ते आपण आज पुन्हा त्याच्याबद्दल बोलूया. अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशकम. तर आपण अशा पंचकन्यांबद्दल बोलतोय. आपण अहिल्याच्या स्वभावाबद्दल, गुणांबद्दल बोललो आणि तिने जे सहन केले, जो कित्येक वर्ष असं सहन केलं, त्याच्याबद्दल बोललो. आज आपण द्रौपदीबद्दल बोलणार आहोत. अर्थात हे हिंदीमध्ये लिहिलं आहे, त्याच्यामुळे हिंदीमध्येच आहे. द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या थी. उसका जन्म यज्ञ से हुआ. द्रौपदी और उसके जो भाई थे धृष्टद्युम्न, इन दोनों ही यज्ञ से उत्पन्न हुए थे और यज्ञ के प्रसाद के रूप में राजा द्रुपद ने उन्हें पाया था. द्रौपदी अत्यंत सुंदर सुस्वरूप स्त्री थी. अग्नि जैसी तपती ज्वलंत काया, अग्निज्वाला जैसे उसके केश, उसने उसको और भी सुंदर बनाया था. पर द्रौपदी का जीवन जो है वो ऑलमोस्ट पूरा संघर्ष से भरा था. राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए शर्त रखी, जो वीर घूमती हुई मछली के आँख में तीर मारेगा, वो भी उसका जो प्रतिबिंब जो है वो नीचे रखी तेल भरे कढ़ाई में, उसका वो ऊपर जो घूमती हुई मछली है उसका प्रतिबिंब देखकर उसकी आँख को तीर मारेगा, वही द्रौपदी को जीत सकता है, द्रौपदी से उसकी शादी विवाह हो सकता है. यह शर्त जो है धनुधारी अर्जुन ने पूरी की, और जब उन्होंने ये शर्त पूरी की तो उस समय जो पांडव और कुंती माता वो दुर्योधन के कूटनीति का शिकार हुए और जंगल में भटक रहे थे. वे अपनी असली पहचान, असली रूप जो है वो छिपा रहे थे. द्रौपदी को उस वक्त पता नहीं चला कि वो अर्जुन को ब्याही है, क्योंकि उन्होंने अपना जो असली रूप है वो छुपा के रखा था. जब पांडव द्रौपदी को लेकर कुंती के पास आए जंगल में, और उन्होंने कहा कि देखो हमने क्या भिक्षा लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे ही कुटिया से ही अंदर से बता दिया कि जो भिक्षा लाए हो वो आप पांचों जन आपस में बांट लो. अब द्रौपदी के बारे में तो द्रौपदी के लिए तो ये एक धक्का था, क्योंकि अर्जुन ने उसको जो है अर्जुन ने जीता था और वो पांचों में बढ़ गई. द्रौपदी इस तरह से पांचों पांडवों की पत्नी बन गई. एक स्त्री के 5 पति, यह स्त्री महाभारत काल में भी नहीं थी. उस वक्त भी ये रिवाज नहीं था. नियति ने द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनाया. इस नियति को स्वीकार करके द्रौपदी ने पांचों पांडवों को प्यार और समझदारी के एक सूत्र में बांध के रखा. द्रौपदी हमेशा पांडवों को मानसिक बल देती रही, काया वाचा मन से हमेशा उनके साथ रही. पांचों के स्वभाव जो है वो अलग अलग थे, उसके अनुसार उन्होंने उनका साथ दिया. युधिष्ठिर के लिए वह धीर गंभीर सलाहकार थी, तो अर्जुन के लिए वह सखी और मित्र थी. भीम के लिए वह समर्पित प्रेयसी थी, तो नकुल और सहदेव के लिए उनका जो अहंकार कायम रख के माँ और बहन का कर्तव्य उसने निभाया. द्रौपदी की ज्ञान चतुरता महाभारत में कई बार देखी गई. वस्त्रहरण के प्रसंग में उसका युधिष्ठिर से प्रश्न था. युधिष्ठिर ने पहले खुद को चतुरंग की दाव पर लगाया और हार गए. उसके बाद
युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो द्रौपदी ने प्रश्न किया कि एक हारा हुआ आदमी अपनी स्वतंत्र पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है। सभा में उपस्थित सब बड़े ज्ञानी, चतुर्वीर योद्धा, भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति से भी उत्तर न मिलने पर द्रौपदी ने समझदारी से ज्ञान की डोरी छोड़कर भक्ति के धागे का सहारा लिया, कृष्ण की शरण में जाकर अपनी रक्षा की। यही प्रसंगावधान और सही निर्णय सही समय पर लेने की क्षमता ने द्रौपदी को अलग बनाया है। मानी स्वभाव को द्रौपदी ने अपने केश तब तक नहीं बांधे जब तक भीम ने दुशासन के रक्त से उसके केशों को न धोया, और पूरे वनवास में द्रौपदी पांचों पांडवों को इसी बात का एहसास दिलाती रही कि उन्हें कौरवों से अपने अपमान का बदला लेना है। उसके लिए शब्दों का नहीं, वो इतनी चतुर थी कि ये बताने के लिए कि बदला लेना है उसके अपमान का, उसके लिए उसने शब्दों का नहीं पर अपने खुले केशों का सहारा लिया। कहते हैं कि द्रौपदी के जो बाल थे, केश थे, वो बहुत बहुत ही सुंदर थे, और उस ज़माने में वैसे भी बाल खुले रखने कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन द्रौपदी ने पूरे वनवास के काल में बाल को खुला रखा, और उसके एक एक बाल जो है वो पांचों पांडवों को वो दुखद प्रसंग, वो अपमानित प्रसंग था, उसकी याद दिलाते रहे। पांडवों के 13 साल के वनवास में द्रौपदी और पांडवों की परीक्षा भी ली। द्रौपदी ने पांडवों को हर परीक्षा में साथ दिया, उसके मान और आदर की रक्षा की। वनवास में एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए। द्रौपदी को उन्होंने भोजन बनाने की आज्ञा दी। दुर्वासा जो है अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। द्रौपदी ने अपने सखा कृष्ण भगवान को पुकारा। कृष्ण को एक साग का पत्ता खिलाकर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को ही नहीं पर दुर्वासा और उनके 60,000 शिष्यों की क्षुधा को तृप्त किया और पांडवों को दुर्वासा के क्रोध से बचाया। ये द्रौपदी की चतुराई थी, उसका ज्ञान था, और उसकी जो समझदारी थी वो इसी प्रसंग से पता चलती है। द्रौपदी के लिए सबसे कठोर परीक्षा का समय वो था तब उसके 5 पुत्रों को बेरहमी से मार दिया गया, जबकि वो कुमार गहरी नींद में थे। ये कुकर्म जो हुआ वो सब युद्ध के जो नियम है उसके विरुद्ध था और बर्बर था। भीम गुस्से से तिल मिलाकर अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि वो जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उसको अश्वत्थामा ने ही मारा था, मतलब उनका वध किया था उसका, और वो भी सोते हुए बच्चों का। लेकिन यहाँ द्रौपदी के दिल का, मन का जो बड़प्पन है वो दिखाई देता है। द्रौपदी ने भीम को रोका और उसको कहा कि, और अश्वत्थामा को उसने अभय दिया है। उसने ये बोला कि मैंने मेरे 5 पुत्र खोए हैं, और उस पुत्र के खोने का जो दुख है, वो मेरे ममता का जो दुख है, वो मैं चाहती हूँ कि अश्वत्थामा की जो माता है कृपी, उसका नाम कृपी, उसको न सहना पड़े। मैंने तो मेरे बच्चों का वियोग हो ही गया है, लेकिन अश्वत्थामा की माँ जो है, मैं नहीं चाहती कि उसका वो जो है वो ये दुख उसको आए। इस तरह से द्रौपदी का जो चरित्र है, वो जो स्त्री है वो अपना आदर, अपना मान
अपना आत्मसम्मान जो जिसकी रक्षा करती है, वो सब स्त्रियाँ जो है वो द्रौपदी के इस कैटेगरी में आती है। अब तीसरा जो है वो सीता। हमारे भारतीय पुराणों में जिस स्त्री के व्यक्तित्व को सब समाज को बहुत प्रभावित किया है वह है सीता का चरित्र। आज की लड़की को भी सीता जैसे बनने की, या मतलब बोलते हैं कि सीता जैसी बनो। अब समाज जैसे है, समाज जो बदल गया है, तो सीता जैसे बनना ज़रूरी है कि नहीं, ये इसका तो वाद हो सकता है इसमें। बट ये सीता का चरित्र है वो हमारे यहाँ बहुत बहुत प्रभावित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में सीता जी की वंदना बहुत सुंदर रीति से की है। वो लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण निधान की, जाके युगपद कमल मनवाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। अर्थात जानकी जनक की पुत्री, जगत की माता है, श्री राम की प्रिय पत्नी है, उनका वंदन करके ही मुझे कृपा और शुद्ध मन जो है वो मिले। अब सीता जी है जो उसको धरापुत्री कहा जाता है, अयोनिजा कहा जाता है, वैदेही, मैथिली, जानकी, इन शब्दों से उनको जाना जाता है। मिथिला में राजा जनक को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान हेतु यज्ञ का आयोजन किया। उन दिनों यज्ञ के यजमान को यज्ञ के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है वो खुद जोतने की प्रथा थी। राजा जनक खुद हल चला रहे थे। उनके हल के आगे एक आगे का हिस्सा जो है वो एक पेटिका से टकराया, और उन्होंने जब वो पेटिका खोल के देखी तो उसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा ने उस कन्या को यज्ञ प्रसाद समझकर स्वीकार किया, उसे सीता यह नाम दिया। सीता का अर्थ होता है हल का, हल जो होता है वो जोतने का, उसका आगे का भाग। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि हल चलाते समय पृथ्वी पर जो रेखा जो है वो खींची जाती है, उसको सीता कहते हैं। विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने सीता के लिए योग्य ऐसे वर की तलाश शुरू कर दी। राजा जनक के पास उनके पूर्वजों ने दिया हुआ साक्षात शिव जी का धनुष्य था। शिव जी ने उनके पूर्वज को दिया था। जो व्यक्ति इस अद्भुत धनुष्य को उठाए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, उसे ही सीता का पति वो ही हो सकता है। इस शर्त को रखकर जनक ने सीता के जो स्वयंवर की घोषणा की। उस वक्त राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके साथ विश्वामित्र जी के साथ गए थे। ये जो है ये धनुष यज्ञ था, और इसको देखने के लिए वो स्वयंवर में शामिल हुए। तब सीता जी और राम जी इनका जो मिले, दूर से ही मिले, मतलब ऐसे। तो जब सीता जी पार्वती जी का दर्शन करने के लिए शादी से पहले जो दर्शन करने के लिए गई, वहाँ राम और लक्ष्मण भी आए थे, और वह राम को निहारती गई। मर्यादा, संस्कारों की मर्यादा, संकोच, इस कारण सीता जी दूर से ही राम जी को निहारती रही। तुलसीदास जी उस वक्त ऐसे कहते हैं कि लोचन मगर राम ही उरजानी, दीन्हे पटल कपाट सयानी। अर्थात नेत्रों के रास्ते से राम जी को हृदय में स्थान देकर राम जी को सीता जी ने अपने हृदय में स्थान दिया, और जानकी जी ने राम जी को अपने हृदय में बिठाकर पलकें जो थी वो बंद कर दी। पलकों का किवाड़ जो था, वो दरवाज़ा था, वो बंद किया। बहुत सुंदर वर्णन है।
बाद में स्वयंवर में जब सीता जी ने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने प्रयत्न किया पर कोई भी वो धनुष जो उठा नहीं पाया, जब श्री राम जी आगे आए तो सीता जी ने प्रार्थना की। यहाँ सीता जी का थोड़ा सा कविवन कैसा होता है वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सीता जी कहती है कि हे जो धनुष्य है वो अभी राम जी उठाने जा रहे हैं, अब जो है आप इसको हल्का कर दो, उसको भारी मत कीजिए। बड़े बड़े रावण जैसे भी राजा थे वो भी नहीं उठा पाए, तो राम जी उठा पाए, इसके लिए तुम खुद ही हल्के हो जाओ, मतलब लाइट हो जाओ। ये अब उनकी शादी हो गई, सीता जी अयोध्या रहने के लिए आ गई और कैकेयी के वर्ग के अनुसार श्री राम जी को वनवास में जाना था। और सीता जो है उसने बोला कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ मैं। तब एक यहाँ और एक कौशल्या माता ने जो कहा है, एक सास जो है वो माता बनके किस तरह से अपने सीता जी की रक्षा करती है वो यहाँ दिया है कि तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, दीप बाती नहीं हारन कहूँ। सीता इतनी सुकुमार है, मैंने उसको कभी भी दीपक की बत्ती हटाने का भी काम नहीं दिया है। मतलब सीता कितनी सुकुमार हुई है, ये राजकन्या है, तो वो जंगल में कैसे रहेगी। तब सीता जी ने इसका उत्तर दिया, कंद मूल फल अमिह आहारा, अवध सौद सत सरिस पहारू। उसने कहा कि जो भगवान राम जी कंदमूल खाएंगे वही आहार मैं लूँगी। अब सीता जी के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी कि जब उसका हरण हो गया। इसके बारे में जब सीता जी ने जिस तरह से लक्ष्मण जी को कठोर शब्द में कहा, वो ऐसा कैसे कह सकती है। सीता जी तो लक्ष्मण को इतना प्यार करती थी, वो ऐसे कैसे कह सकती है। मतलब ये बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आते हैं, वो कैसे कह सकती थी। अब कहते हैं कि उस वक्त राम जी जो है उनका एक वनवास जाने का जो एक उद्देश्य था वो ये है कि उनको रावण को मारना था। इसीलिए सरस्वती जी जो है उनके मुख पे आके इस तरह से उन्होंने बात की। अब आगे की जो कथाएँ है कि लक्ष्मण रेखा और जटायुवध और सीता हनुमान की भेंट, रावण का नाश, ये सब जो कथा है ये हम सबको रामायण के ज़रिए पता ही है। अब सीता जी के लिए सबसे दुखद प्रसंग था जब युद्ध हो गया, राम जी और सीता जी सब अयोध्या वापस आ गए और राम जी जो है वो राजा बन गए। और राम जी ने जो जनता ने जो कहा उसके लिए गर्भवती सीता को वनवास में भेजा। अब अयोध्या की रानी गर्भवास के उसके दिन थे, उसने
राजमहल में नहीं जंगल में बिताए। अयोध्या के जो राजकुमार थे उनका जो जन्म था वो जंगल में हुआ, लेकिन सीता जी ने ये सब अपमान, दुख नियति का उपहार समझकर स्वीकार किया। और ये सब उनके जो उनकी राम जी की जो पुत्र थे वो जो अमूल्य देन थी, उनको सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा देकर माँ का कर्तव्य पूरा किया और बाद में उसने राम जी के पास भेज दिया। जब सीता जी का, हम कहते हैं कि सीता जी का भी जीवन कुछ बहुत ज़्यादा आनंद में नहीं बीता। उनको जिस धरती से उनका जन्म हुआ उसी धरती में उनको समा जाना पड़ा। सीता जी को पवित्रता का प्रतीक मानते हैं, आदर्श बेटी, पत्नी, बहू, दोस्त, महारानी, माँ, ये एक आदर्श सब मानते हैं यहाँ। राम जैसे आदर्श, तेजस्वी, बुद्धिमान, महान व्यक्तित्व की धर्मचारिणी की भूमिका सीता जी ने यशस्वी से पूरी की। अभी हम आज की जो देवी है उसके बारे में बात करते हैं, और जो बाकी 3 देवियां हैं उनका, 3 जो पंचकन्या में से 3 का पंचकन्या हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तार से है, इसके लिए उनका कल उनके बारे में बात करते हैं। आता आपण लक्ष्मी माता देवीचं जे 4थं रूप आहे त्याच्याबद्दल बोलणार आहोत। लक्ष्मीची जी आराधना आहे, पूजा आहे, ती चतुर्थी, पंचमी आणि षष्ठी या 3 दिवसात केली जाते। खरं म्हणजे याच्याबद्दल आपण माहिती आज घेणार होतो, पण यात थोडा बदल करते आहे। काय झालं, काल एक माझी मैत्रीण आहे, ती परदेशात असते, कॅनडामध्ये असते ती, तर ती सगळे व्हिडिओ पाहते आहे आणि तिचं काल फोन आला आणि ती बोलली मला की तू सांगितलंस की नेटमध्ये बघा, नेटमध्ये सगळं मिळेल, पण ती म्हणाली आता काय होतं की नेटमध्ये इतके म्हणजे स्तोत्र आणि चॅन्टिंग आणि याचा पूजा आणि ह्या एवढा भडीमार असतो की काय त्यातलं चूज करावं ते कळत नाही आणि तेवढा वेळ पण नसतो तसा। तर मग ती म्हणाली की एक्झॅक्ट काय चॅन्ट करायचं, प्रत्येक देवीचं काय म्हणजे कोणते स्तोत्र म्हणायचे, कोणते सुक्त म्हणायचे, ते तू एक तर पर्टिक्युलर सांगितलं तर आम्हाला जरा बरं होईल तसं। तर मी म्हटलं ही आज, आणि ती म्हणाली तू आजच सांगितलं तर आम्हाला अगदी सुरुवातीलाच, म्हणजे देवीचं जे लक्ष्मीचं जे सुरुवातीचंच पहिलाच दिवस आहे त्या 3ही दिवस करता येईल। गेल्या वेळेला मला वाटतं आपण नंतरच्या दिवशी सांगितलं, म्हणून तिने असं सजेशन दिलं। तर तिच्या त्या सजेशनचा मान ठेवून आज आपण या देवीच्या, लक्ष्मी देवीचे एक्झॅक्ट काय म्हणायचं याच्याबद्दल मी सांगते तसं। हा खरं तिचा मोठेपणा की तिने विचारलं आणि तिच्या निमित्ताने सगळ्यांनाच कळेल, आणि जेव्हा मी पण लक्ष्मीची हे करेल तेव्हा मलाही, म्हणजे माझ्याकरता हे उपयोगी आहे। तर आता त्याबद्दल आपण बोलूया की एक्झॅक्ट काय करायचं। तर लक्ष्मी ही जी आहे ना ती विष्णू पत्नी आहे, विष्णूची पत्नी आहे, आणि विष्णूला नारायण म्हणतात, आणि ही जी लक्ष्मी आहे ती नारायणी पण म्हणतात तिला तसं। आणि लक्ष्मी अर्थात संपत्तीची देवता आहे, त्याच्यामुळे समजा जसं जमेल तर लक्ष्मी आणि विष्णूचा हा जो फोटो आहे तो एकात ठेवावा, फोटो किंवा मूर्ती असेल, नसलं तर एकदम लक्ष्मीजीही चालेल, पण असलं तर तो ठेवावा, अर्थात कंपल्शन काहीच नाही आहे। नंतर ह्या फोटोची किंवा मूर्तीची षोडशोपचार पूजा करावी, जे पूजेचे 16 जे उपचार आहेत ते करावे, ते जर का जमले नाही तर पंचोपचार तरी करावे। पंचोपचार म्हणजे अगदी साधं आहे, त्या म्हणजे आपण देवीचं किंवा विष्णू लक्ष्मी दोघांचे आवाहन करायचं, त्यांना गंध अक्षदा हा दुसरा उपचार, नंतर फुलं हा तिसरा उपचार, राजोपचार म्हणजे एखादं भजन किंवा भजन म्हणावं, स्तोत्र म्हणावं तसं, आणि नंतर नैवेद्य,
हे पंचोपचार आहेत तसे. तर हे तर आपण करू शकतो. आणि नंतर हे म्हणजे षोडशोपचार पूजा झाल्यावर जेव्हा आपण चॅन्टिंग करायला सुरू करतो ते इंद्र भगवानांनी एक रचलेलं महालक्ष्मी अष्टकम आहे. अगदी 8च त्यात श्लोक आहे, छोटंसं आहे. ते त्याची चॅन्टिंग जरूर करतो. एक लक्ष्मी गायत्री आहे, एकाच ओळीचं जे स्तोत्र आहे ते म्हणावं. लक्ष्मी मातेची अष्टोत्तर नामावली म्हणजे 108 जे नावं आहे ते म्हणावे. श्री सूक्त, सूक्तांमध्ये श्री सूक्त आहे ते लक्ष्मीचं मानलं जातं, त्याच्यामुळे ते श्री सूक्ताचा पाठ करावा. फार मोठं नाही आहे, त्याच्यामुळे त्याचं करू शकतो आपण. नंतर विष्णूचं कोणतंही एक सूक्त किंवा स्तोत्र नाहीतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय याचा किंवा ओम नमो नारायणाय याचा जरी जप केला, आपल्याला जसा वेळ असेल जसं जमेल तसं तो करावा. झालं. आणि आरती आणि नैवेद्य दाखवून मग पूजेची ह्याची सगळ्याची समाप्ती केली. याला जास्तीत जास्त फार वेळ लागत नाही, 45 मिनटं लागतात तसे. तर आणि एवढा वेळ तर आपण काढूच शकतो. तेव्हा मला असं वाटतं काय करायचं, कशी पूजा करायची हे सगळं अगदी क्लिअर झालेलं आहे. उद्या ललिता पंचमी आहे, तिला ललिता पंचमी म्हणतात. तेव्हा काही लोक ललिता सहस्त्रनामाचा हे पण करतात, जप पण करतात, चॅन्टिंग करतात तसं. आणि हे मोठं म्हणजे भरपूरच मोठं हे आहे. सहस्त्रनाम म्हणजे 1008 नाव आहेत पुन्हा. तर ते समजा नाही जमलं तर ललिता सहस्त्रनामचं एक छोटंसं हे आहे, मंत्र आहे. तर ललिता एक छोटासा मंत्र आहे ललिता पंचमीबद्दल, तो म्हटला तर अतिउत्तम तसं. आता उद्या आपण पहिल्यांदा ज्या पंचकन्यांबद्दल, ज्या 2 कन्यांबद्दल, मंदोदरी आणि तारा यांच्याबद्दल पण खूप सुंदर माहिती रामचरितमानसमध्ये दिलेली आहे. जे आर्टिकल आहे ते पूर्ण करूया. आणि मग लक्ष्मी मातेबद्दल त्यांच्याबद्दल जास्त माहिती आणि त्यांचं स्थान जे पुराणात आहे त्याच्याबद्दल बोलूया. नमस्कार.